Mr. Shoaib Sheikh started Exact in 1997 with a small but dedicated group of pioneers. Over the years, guided by his business acumen and insight, the company has grown from strength to strength. The chairman and CEO realizes the importance of quality human resource in order to attain global success. He has become the leader of leaders, grooming and training them to take the reins of the company. Today, under his leadership and expertise, Exact enjoys a global presence and reputation. Mr. Shoaib's greatest achievement has been not only creating a company from scratch, but in creating leaders and managers formed in his own mold. Today, as Exact strides forward into the future, the chairman and CEO inspires all to meet and beat new challenges. As the company expands and goes through a phase of restructuring, once again his guidance and direction are needed to illuminate the way ahead. Exactians remain confident that under his able and skillful leadership, goals that seem impossible will be met. Victory is a foregone conclusion, and certainly Exact will soar to reach new and greater heights. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Mr. Shoaib Sheikh, Chairman and CEO of Exact. अस्सलाम वालेकुम। एग्जैक्ट का एक ख्वाब है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में $50 बिलियन से ज्यादा का इजाफा करें। जी हां, $50 बिलियन से ज्यादा का। और इससे जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के असरात मुरतब होते हैं वो तो सो हैं, लेकिन इसके नफे का 40% एजुकेशन, हेल्थ केयर, जुडिशियल असिस्टेंस और फूड और शेल्टर पे लगाए, ताकि हमारे मुल्क में ये चीजें अफोर्डेबल और एसेसिबल हो जाएं। सुन के अच्छा तो लगा होगा आपको, लेकिन शायद अजीब भी। लेकिन अजीब बात ये ख्वाब नहीं है। अजीब बात तो वो है जो मैं अब कहने जा रहा हूं कि इस ख्वाब को ताबीर भी हमने 2019 से पहले देनी है। एक बात ये जान लें कि एग्जैक्ट ने 90 में जो ख्वाब देखे थे वो 2000 से पहले पूरा किया उनको, और 2000 में देखे जाने वाले ख्वाब 2010 से पहले पूरे हुए। तो इंशाअल्लाह इसे भी 2019 से पहले पूरा करेंगे। इसलिए आप भरोसा रखें और दुआ दें। हमने छोटे ख्वाब कभी नहीं देखे। उस वक्त के भी ख्वाबों को सुनकर लोगों ने हमें पागल कहा था। तो आज भी अगर कोई दीवानगी का इल्जाम लगाएगा तो कोई मसला नहीं। 1.5 कमरे के मकान से निकल के यहां तक पहुंचे हैं, हारेंगे क्या? तारिक बिन ज़ियाद ने तो कश्तियां जलाई थी, हमने तैर के दरिया पार किया है, जलाएंगे क्या? ये लोगों की जिंदगियां बदलने का ख्वाब है। अगर दुनिया के बहुत से मुल्क इससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि मुल्क क्या, कई कंपनीज के रेवेन्यूज इससे ज्यादा हैं, तो हम यहां पाकिस्तान में बैठ के ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या मसला है? ऐसा क्या है उनके पास जो हमारे पास नहीं है? ये अपनी शनाख्त पे फख्र करने का ख्वाब है। ये उस शनाख्त को एक मकाम देने का ख्वाब है। ये पैसे या रुपए का ख्वाब नहीं है, क्योंकि हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की जिंदगी जाहिदाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। इसलिए भरोसा रखें और दुआ दें। मुश्किल वक्त तो हम गुजार आए, वो वक्त जब नहीं मालूम था कि कैसे होगा, मंजिल नहीं दिखाई देती थी, लेकिन यकीन था कि होगा। अब तो मंजिल साफ दिखती है सामने, ऐसे होगा। उस वक्त प्रोसेसेस बन रही थी, डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो रहे थे, लोग आहिस्ता आहिस्ता इस ख्वाब का हिस्सा बन रहे थे। लेकिन आज तो ये पिंडाल खुद इस बात का सबूत है कि ना सिर्फ ये बुनियाद रखी जा चुकी है, बल्कि पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। और हम तो वो वक्त भी गुजार आए जब झूठ और बहतान के बड़े कीचड़ उछाले गए हम पे। आज तो जब कोई कीचड़ उछालता है तो उसके हाथ ज्यादा मैले होते हैं, हम पे छींटें कम पड़ती हैं। ना सिर्फ ये कीचड़, बल्कि सिक्योरिटी के इंतहा दर्जे के कंसर्न्स पे भी घबराए नहीं हम। बात अगर ख्वाब की नहीं होती
तो 2003 में मुल्क छोड़ के चले जाते और हम और हमारे आने वाले बड़ी आराम की जिंदगी गुजारते, वहां पहुंच गए थे। लेकिन मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। अब तो वो कर्ज उतारा है, अब तो बड़ा कम सफर रह गया है। इसलिए भरोसा रखें और दुआ दें। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि अपने अंदर बैठे शख्स से एक सवाल करें, पूछें उससे कि क्या वो शायद किसी को बेइल्म तो भटकता देख सकता है, लेकिन क्या किसी को भूखे सोता देख सकता है? क्या किसी को दर्द से मरता देख सकता है? क्या किसी को बेछत बारिश में भीगता, धूप में झुलसता और सर्दी में ठठरता देख सकता है? क्या वो छोड़ेगा किसी को इंसाफ के दरवाजे पे बेआसरा? तो वो चीख चीख के कहेगा कि नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं ऐसा है। हमारे मुल्क में लोग बेछत हैं, बेइल्म हैं, भूखे सोते हैं और इंसाफ के इंतजार में बैठे हैं। बहुत हो गया। अब ये बदलाव का ख्वाब है, ये आसान जिंदगी का ख्वाब नहीं, ये मुश्किल जिंदगी से मोहब्बत का ख्वाब है, ये समझौतों का ख्वाब नहीं। और मैं समझौतों के लिए तैयार भी नहीं हूं। अपने हालात से मैं समझौता तो कर लूं, लेकिन मुझ में जो एक शख्स जिंदा है वो मर जाएगा, और जिंदा है वो अभी, और बड़ा भरपूर जिंदा है, बल्कि पूरी एग्जैक्ट में एक एग्जैक्टियन बनकर जिंदा है। और इंशाअल्लाह हम इस ख्वाब को जरूर ताबीर देंगे। इस ख्वाब को ताबीर देने के लिए 1 लाख एग्जैक्टियंस चाहिए, डेडिकेटेड, केपेबल, सिंसियर, और उनको बिठाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर। बस यही सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर एक यूनिट की 15% की भी मार्केट कैप्चर करें ना अगर हम, तो $50 बिलियन से ज्यादा का फिगर बनता है। डिमांड बहुत है, सेल करने वाला चाहिए हमको। और हमने इस ख्वाब को ताबीर देने के लिए पहली ईंट रख दी है। 20,000 लोगों को बिठाकर काम करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ना सिर्फ ये कि उसके लिए लैंड ले चुके हैं, बल्कि उसको कंप्लीटली डिजाइन कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह दिन रात काम करके बहुत जल्द उसको तैयार कर देंगे, वहां मूव होंगे। साथ ही 1 लाख लोगों को बिठा के काम करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए लैंड पे बात कर रहे हैं, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह उसे भी जरूर शुरू करेंगे। जरा सोचें आप, 1 लाख आदमी को जब रोजगार मिलेगा इस स्केल का, जिंदगी कैसे बदलेगी पाकिस्तान में? ना तो कोई फकीर फाके से मरेगा और ना ही कोई अमीर फ्रस्ट्रेशन में हीरे से खुदकुशी करेगा। इंशाअल्लाह ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। आप भरोसा रखें और दुआ दें। एक बात जान लें, इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कोई बाहर से आने वाला नहीं है। ये बड़ी सीधी बात है, कोई मसीहा नहीं उतरेगा ऊपर से। अब इसके लिए अमेरिका से माइकल ब्लूमबर्ग नहीं आने वाला है। इसके लिए यहां DHA पाकिस्तान से बिगड़े आमिर को कुछ करना होगा। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट को कोई फिक्र नहीं पड़ी। इसके लिए एग्जैक को उठना होगा। ये हमारे मुल्क का ख्वाब है। इसके लिए आपको बिल गेट्स नहीं चाहिए। कौन चाहिए आपको? जी हां, यहां खड़ा और वहां आपके दरमियान बैठा एग्जैक्टियन, वो ताबीर देगा इस ख्वाब को। और यहां बैठा हर शख्स अगर वाकई इस ख्वाब से कनेक्ट हो रहा है और वो चाहता है ऐसा हो, और वो तब्दीली चाहता है, वो चाहता है इस तरीके की चीज हो, तो अपनी अपनी जगह पे बैठे कुछ भी कर सकता है। वो एक एग्जैक्टियन रेफर कर दें हमको, हमें बहुत लोग हायर करने हैं। अगर कोई हसद करने वाला मिलता है, उसको बताएं पूरी बात, उसको बताएं किस तरफ जा रहे हैं हम, उसका मुंह ना रोकें, उसको अपना कर लें, जीत उसको दे दें। ये अपने सर पे सेहरा बांधने का ख्वाब नहीं है। हम इसको जरूर पूरा करेंगे। मैं जानता हूं ये एक बड़ी बात है जो मैंने की है, लेकिन बड़े काम से पहले, बड़े ख्वाब को ताबीर देने से पहले बड़ी बात ही होती है। मगर इस बड़ी बात में गरूर नहीं है, इस बड़ी बात में तकब्बुर नहीं है, इस बड़ी बात में इज्ज है, इसमें उसकी रजा है, इसमें उसकी इंशा है। और जब ये ख्वाब पूरा होगा, और ये ख्वाब पूरा हो चुका है, सिर्फ दुनिया ने रियलाइज करना है। जब दुनिया इसको रियलाइज होते हुए देखेगी, तो यहां बैठे सारे लोग याद करेंगे इस बात को और बहुत खुशी महसूस करेंगे और बिल्कुल मजा की जिंदगी गुजार सकेंगे उसके बाद। इसलिए कान के साथ, ईमान के साथ दुआ दें, क्योंकि हम इसको जरूर पूरा करेंगे। दूर रह पाए जो हमसे, दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। थैंक यू।